रोड रोड पे कैमरा लगने वाले। प्रॉब्लम ये हुई उस धंधे को मैं रन नहीं कर पाया क्योंकि आदमी ट्रेन थे, वो पीसीओ मशीन के लिए ट्रेन थे, कॉइन बॉक्स के लिए ट्रेन थे, वो सिक्योरिटी कैमरे के लिए ट्रेन थे। यानी उस वक्त मेरा टाइम था कि मैं बाइक फोल्ड करके मैदान में उतरूं और वो मैं उतर नहीं पाया। और इसकी वजह से दो बिजनेसेस मेरे इलेक्ट्रॉनिक्स बेस के आ गए, वजन काटे, वो बिजनेस बंद किए। और पता है ना, लोगों को बुद्धि के करते हैं ना, तो मुझे 2 साल किया कुछ नहीं आया बोलते हैं। मैंने वो खाली 1 महीना किया था, 8 लाख रुपए का नुकसान किया जिंदगी में पहली बार। और मुझे लगा मेरे से हो नहीं पाएगा, तो मेरे पास 40-30 लाख रुपए पड़े थे। 44 लाख रुपए बैंकिंग कैश में थी, सीसीवी, यानी 70-80 लाख 90 लाख पड़े थे कुछ करने के लिए। मैंने सोचा क्या करूं, किसी ने बताया शेयर मार्केट में जाओ, ट्रेडिंग करो। ये मुझे सबसे अच्छा लगा क्योंकि इसी में बैठना, मेहनत नहीं करना, किसी को नहीं मिलना ना बेचना, सब बिल्कुल में लेने वाला कौन है पता नहीं, बेचने वाला कौन है पता नहीं, किसी को कन्विंस नहीं करना है, सब अपना अपना देख लेके खड़े। हमने निफ्टी और सब कुछ काम कर दिया। ये ज़्यादा लंबा न खींचते हुए एक लाइन में बता देता हूँ, 1 साल में मैंने सारा पैसा खो दिया। सिर्फ मेरा नहीं, बैंक वाला भी गया, और सिर्फ वो बैंक वाला नहीं, 14 बैंकों से टोटल लोन लिए 1,36,25,000 के, और 14 बैंकों ने नोटिस, समन्स, वारंट, और वारंट के बाद आता है नॉन वेरिएबल वारंट, ये मैंने देखा। आप सोचिए, बैकग्राउंड कुछ नहीं था, मम्मी पापा उसी गांव में रहते थे, वर्सोवा। उन्होंने गांव नहीं छोड़ना था, मैं शहर में था, तो 1 महीना आते थे, 1 महीना वहाँ रहते थे, 6 महीना आते थे, 6 महीना वहाँ रहते थे गांव में। तो जब वो गांव में रहते थे, मैं महीने 25,000 उनको दिया करता था, तो उनसे तो मुझे कोई उम्मीद थी नहीं मेरे पास पेमेंट आने वाला है, मेरा कोई बैकग्राउंड स्ट्रॉन्ग नहीं था, यानी मैं टोटल जीरो हो चुका था, पता नहीं चल रहा था। मेरे एक तो फ्रेंड थे, उनके पापा डिवाइस के और जज थे, और उनका सजेशन था कि अल्पे से 300 से डिक्लेयर कर दे, क्या बोलते हैं, दिवालिया घोषित करते हैं अपने आप को। पूरी रात जागा, मुझे 3 दिनों का आज़ादी लाइफ में, कर्जे के बाद भी आ गई थी, लेकिन उसकी वजह से नहीं था। ये सोचते सोचते क्या ये सही है, पैसा नहीं चुका। सुबह उठते मैंने निर्णय लिया कि मैं पैसे चुकाऊंगा, तो दोस्त हंसने लगे, कहाँ से चुकाएगा। मैंने बोला जब तक जिंदा हूँ चुकाने की सोच रखूंगा, मुझे नहीं पता कहाँ से चुकाऊंगा। लेकिन किसी ने अपनी बच्ची को बहने के लिए पैसे एफडी किया है, किसी ने अपने बुढ़ापे के लिए फिक्स डिपॉजिट की है, वही पैसे व्यापारी को दिए जाते हैं, वो पैसे मुझे लेके तो नहीं करना है। तो जब तक मैं जिंदा हूँ मैं चुकाना चाहूँगा। देखो जिंदगी में जब आप एथिक्स रखते हो, ईमानदारी रखते हो ना, तो ऊपर वाले के 4 हाथ और आ जाते हैं, ये मेरा मानना है। तो मैंने निर्णय किया मुझे पैसे चुकाने हैं। जब मैं देखो जब पैसे चुकाने सोचा, तो अब मैं ये नहीं सोच रहा था कि मैं कौन सा धंधा करूं, अब मैं ये सोच रहा था देश और कहां से लाऊं। तो सोच बड़ी नहीं थी, सोच को जबरदस्ती बड़ा होना पड़ा। और इससे मैं हमेशा कहता हूं कि हम गोल लिस्ट बनाते हैं, गोल काफी नहीं है, गोल के पास पीछे आपका इमोशनल कारण चाहिए। अगर वो 1.5 करोड़ नहीं मिलेंगे ना तो मैं रोड पे आ जाऊंगा। अगर वो 1.5 करोड़ नहीं मिलेंगे ना, मेरा बेटा 2 साल का था, उसको स्कूल में रखने की तैयारी थी, उसकी लाइफ में खत्म हो जाएगी। एक वाइफ है जिसको मैं बड़े वादे करके लाया था कि मुझे रानी बना के राज करवाऊंगा, उसकी हालत नौकरानी से भी बदतर हो जाएगी। हम 3 भाई हैं, मैं सबसे छोटा हूँ। बाय ग्रेस ऑफ गॉड हमेशा मम्मी पापा की जो सेवा की जिम्मेदारी है वो मेरे पास रही, हमेशा, एक भी दिन किसी और की नहीं। उस सौभाग्य की वजह से छीन जाएगा, मैं उनकी सेवा नहीं कर पाऊंगा। मेरे कारण बड़े स्ट्रॉन्ग थे, और आपको बता दूं, जहां चाह वहां राह। जिस धंधे से मुझे नफरत थी, मैं सही नफरत थी मुझे डायरेक्ट सर्विस से, तो मेरे चैम्बर में आ नहीं सकता, जिस आप के वहाँ 20-25 आप काम करते हो,
उसको मेंबर वाला दिखाया जाएगा तो मेरे पास घर ऐसी था, गाड़ी ऐसी थी, ऑफिस ऐसी थी, तब से तो कौन आएगा? कोई नहीं आता था। एक दोस्त करता था जो मेरा दोस्त था, जिसे हाँ उस वक्त मेरे 14-15 फ्रेंड ने बोला कि हम लोग 1-1 लाख रुपए देते हैं, 25 लोग थे, 14-15 गेम है, 8-10 लोग एवरेज है चाहे, फिर भी उन्होंने बोला कि हम 1-1 लाख ला के देते हैं मुझे, अगर 25 लाख से तेरी कोई बात बन सकती है तो कोई बिजनेस कर सकता है। मैंने उनको तभी क्वेश्चन पूछा कि ऐसा कौन सा धंधा है जिसमें 25 लाख आने से भाई 1 करोड़ आ गए, तो किसके आप में से कौन कमा रहा है? तो बोले कोई नहीं। तो मैंने बोला मुझे ऐसा नहीं चाहिए 25 लाख, मुझे ऐसा रास्ता चाहिए जहां किसी और ने करके दिखाया, मैं करूंगा। वो बलवान होगा, मैं बलवान बन जाऊंगा, वो बाहुबली होगा, मैं बाहुबली बन जाऊंगा। आप जो बोलोगे वो बन जाऊंगा, बस मुझे एक रास्ता निकाल दीजिए कि यहाँ से पैसे आ सकते हैं। तो मेंबर वाला आया, टाई लेके बोला तो टाई निकाल, मुझे टाई वालों से डर लगता है, मैं सही बोलता हूँ, क्योंकि मैं नेटवर्क मार्केटिंग से नफरत करता था। फिर आके बैठा कि एक बार देख तो सही, मेरे पास मुझे भी देखना नहीं है। घर पे मेरा घर में फ्लैट था, उसमें मैंने फर्नीचर बनाया था, पैसे बहुत आते थे, तो मैंने घर की कीमत से ज़्यादा फर्नीचर में पैसे डाले, तो पूरा लगने का एक अंदर से घर था, समझ लो, उसमें दीमक लग गई, स्ट्रॉन्ग ट्रीटमेंट हुई। भाई मेरी बड़ोड़ा में गुजरात से बिलोंग करता हूँ, भाई भी बहुत से वो अपने महंगे चलते थे। मैं बैग लेके मम्मी पापा के पास आ रहा, मेरे पास स्विफ्ट कार थी, जैसे बैग रखने गया वो टाई वाला दोस्त आया कार लेके घर पे, बोले मुंबई जा रहा है, बोला चलो फिर, क्योंकि मुझे तो 2-3 दिन बाहर ही रहना था, घर तो लॉक था। मैं उसके साथ बैठ गया। मुंबई में जब हम लोग गए, उसने बोला तो फ्रेश हो जाएगा, तुझे तो अभी फ्रस्ट्रेटेड है, पार्टी वार्टी करेंगे, थोड़ा रिलैक्स हो जा, जो होना था हो गया, चल कूल होके आते हैं। तो मुझे लगा मुझे एंटरटेनमेंट के लिए लेके जा रहा है, मुझे नहीं पता था मुझे बकरा बनाना है। आपको बनाया ना बकरा यहाँ बुला के वैसे। तो हम होटल में बैठे थे, रात को पहुंचे लेट नाइट, मॉर्निंग में 2 लोग विंडो थी, विंडो में से एक ऑडी और एक BMW का आ गई। उसका नाम मनीष था, लेकिन हम लोग तो दोस्तों को मनीष नहीं बोलते थे, मेरे वाला मनिया बोलते, बोला मनिया 2 लग्जरी कार आई, तो उसने बोला अपने भाई आ गए, तो अपने वहां पर मुझे भी नहीं आ रहे, बोले हाँ। अब मनिया जो है वो गैरेज वाला नडिया में, उसका गैरेज है 2 व्हीलर गैरेज। इन्होंने बोला 2 व्हीलर गैरेज वाला आदमी वो BMW ऑडी वाले कैसे पहचानते? बोला मुझे तो यार अच्छे रिलेशन बनाए, तू कैसे जानता है? तो धीरे से बोला मेरा बिजनेस पार्टनर है, बिजनेस पार्टनर है। तो मुझे बड़ा अजीब सा लगा, इसका बिजनेस पार्टनर ये लोग कैसे हो सकते हैं? 2 लोग आए जिसमें बुजुर्ग थे, तो बुजुर्ग मस्त लगेगी आपको बात, वो बिहार से दरबन आए थे, 60 साल के ऊपर की एज थी, पान खा रहे थे, उग रहे थे। तो मैंने मनीष को बोला बढ़िया इनको बोलो थूके नहीं है, तो बोले किराया कैसे नहीं दिया है और अपने रूम का, बोला ठीक है थूक दे दो। मैं टीवी देख रहा था, मुझे न्यूज में घुमा रहा था, पैर अपने करके, मुझे नहीं पता वो लोग कौन है। जैसे आपको मेरे सामने कई रूम में पेश कर दिया जाए तो आपको नहीं पता है कौन है, मैं नॉर्मल ड्रेस में आया हूँ तो पता ही नहीं चलेगा। तो चाचा एक बात बोले कि मनीष मेरी लास्ट ईयर की इनकम करीबन 2 करोड़ है, आपने को कितना चाहिए था? 1.5 इससे ज्यादा। तो न्यूज सुनना बंद हो गया, मेरे काम वहां चले गए। मैंने थोड़ी बातें सुनी, फिर मनीष को बोला कि बुढ़ा झूठ बोल रहा है, तुम चेक कर लो। तो मैंने बोला तुझे बुरा नहीं लगेगा ना? तो बोले नहीं। बोला अंदर एक काम करो, मुझे आपकी इनकम का प्रूफ चाहिए। आप बोले तो को बात है। तो उन्होंने ड्राइवर को फोन किया, वो बैग लेके आया, बैंक स्टेटमेंट और फॉर्म 60 नहीं आता है,
वो दिया पौने 1 करोड़ का 73 लाख की कीमत थी, 1 करोड़ 73 lakhs। उनके 3 आईडी थे, तो 3 टीडीएस थे, 3 36 ईयर्स थे, एक ही नाम है। मेरे को ये कॉपी मिल जाएगी, बोला ये आप रखिए कॉपी आपके लिए। वो कॉपी लेके मेरे मनीष को बोला, मेरे उनको दूसरे 2 सवाल किए। मेरे बोला आपने कितना इन्वेस्टमेंट किया, क्योंकि मेरे पास तो पैसा दे नहीं, तो पान खा रहे थे। मैंने बोला 40 लाख, 4 करोड़, तो कितना इन्वेस्टमेंट किया? बोले 4 साल। तो मैं तो खुश हो गया। मैंने बोला ये 4 साल का काम है तो 2 साल में निकाल दूंगा। पैसा कितना इन्वेस्ट किया? बोला कुछ नहीं। भूखे बोले पैसा इन्वेस्ट किया 4 साल। मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास गया, मैंने वो इनकम वेरीफाई करवाई, जैसे मेरा कॉपी आप लेके जाओ, क्योंकि ये कॉपी आपके क्लाइंट के पास है, इनको चाहिए दे दो, और जहाँ जिसको चाहिए वेरीफाई करवा दो, है ना? कोई इनकम टैक्स ऑफिसर नाम आने मेरे से बात करो ना। अब बात आती है इनकम सर्च की थी, अब धंधा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? क्योंकि अभी इनकम देखी है, पैसे कैसे आते हैं पता है? यही तो बात खाते हैं लोग कि कल कोई और नोट वाला आएगा, वो भी जेब वाला लेके आएगा, वो अपनी इनकम दिखाएगा, भूल जाओगे। अरे भाई ऐसे नहीं होता। पैसे आना इंपॉर्टेंट नहीं है, पैसे कहां से आ रहे हैं इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ये जो बहुत जल्दी पैसे आते हैं ना, वो कंपनियां बहुत जल्दी बंद भी होती है। ये महीने मेरी इनकम इतनी, ये महीने मेरी इनकम इतनी, ये महीने मेरी इनकम इतनी। आपको कॉल आते हैं कैसे? और चौथे महीने बोले नहीं अभी वो वेबसाइट में एरर चल रहा है, तो वेबसाइट बंद है। मैंने बोला एरर नहीं, वो बबल है, पूरा खत्म हो गया, ये फूट गया, ये कभी नहीं खुलेगा। और तकलीफ की बात ये है, ये लोग 10 साल के बाद भी उम्मीद रखते हैं कि अभी वो चालू है, जब उनको ये नहीं पता 1000 कंपनियां बंद हुई, उसमें से आपका एक भी चालू नहीं, इन्वेस्टमेंट लाखों कंपनियां बन गई। तो उसने मुझे बताया कि प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस है और प्रोडक्ट आपको काम करना है। ये बात है, आपको बता दूं 2009 की। तो मैंने 3 साल 3.5 साल उस कंपनी में काम किया, लेकिन उसमें जो प्रोडक्ट था ना, वो सूट का कपड़ा था और एनर्जी सेव था, बिजली बचा रहा था। तो मेरे ऐसा नहीं वहां पैसे नहीं कमाए थे, वहां भी 11 लाख महीने में पहुंचा। तो मेरी इनकम 3 साल की थी, पहले 3 साल के टीडीएस आज भी है मेरे पास, 1 करोड़ 20 लाख 30 लाख 793। अच्छा, ये इतने आसान से नहीं आया जितना मैं बोल रहा हूँ। अभी आपको वही कहानी सुननी है, वो कैसे आया। क्योंकि जब हम किसी भी लाइन में नए होते हैं, हमारे पास एक्सपीरियंस जीरो होता है, हाँ ना? यहाँ बहुत सारे लोग हैं जो अपने अपने बिजनेस में महारत हासिल किए हुए, लेकिन उसको मोदी कैसे कोई लेना देना नहीं। मेरा कॉइन बॉक्स और एसटीडी मशीन का जो नॉलेज है, वो नॉलेज मोदी केयर में किसी काम का नहीं है। एक ही चीज काम है कि लोक व्यवहार। अगर मेरा लोक व्यवहार अच्छा है तो वो हर जगह काम करेगा, हर धंधे पे काम करेगा। लेकिन बिजनेस को तो आपको जानना होगा, ये धंधा बेचने का नहीं है, ये धंधा अपने जैसे लोग पैदा करने का है। ये समझने में 1 साल लगा मुझे, मैं समझ रहा बेचना है। ओके, मैंने फिर काम स्टार्ट किया मनीष के साथ, मुनिया के साथ, पैसे लेके भाई साहब 3 महीने आते आते तो पहले महीने में मैंने 100 ऑफर दिए, 7,000 रुपये वाले। कितने? 100। मैं जहां जाता था, चाय नाश्ता मिलता था, लोग पैसे दे देते थे, जुड़ जाते थे। तो पूरी मुंबई तक बात होने लगी कि आगे तो रिकॉर्ड हो गया। और दूसरे महीने कितना आया था? कितना? 3 पाउंड। क्योंकि ये 100 मेरे अपने लोग थे जो मुझे जानते थे। अब मेरा लिस्ट खत्म हो गया। अब जैसे मैं, ये मेरे दोस्त थे, मैं इनके साथ गया पीछे, इनको भी नहीं जानता, इनको ये जानते हैं। तो पहले चाय नाश्ता मिलता था, फिर तो जो चाय नाश्ता पानी में ग्लास आता था वो भी वापस ले जाते थे। मैं ये तो मेंबर वाले नहीं भैया, हम ये नहीं कर रहे हैं,
हमें यही करना है, हमें यही करना है। 1-2 महीने के बाद तो मेरी हवा वापस निकल गई, क्या ये लगता नहीं मेरे से हो पाएगा। फिर दोस्त को फोन किया, मैं अमेरिका जाने का बंदोबस्त कर, 2 नंबर में अमेरिका जाके हिमालय करूँगा तो 1.5 करोड़ आ जाएंगे, ये मेरे से नहीं हुआ। तो मैंने कहीं से सुना कि जब आप प्रॉब्लम में हो तो आपको सफल अप्लायंस से मिलना चाहिए, क्योंकि एक्सपर्ट वही लोग हैं जो आपका वाला रास्ता काट चुके हैं। तो मैं अप्लायंस के पास गया, तो अपना एक सीनियर थे, साउथ इंडियन थे। साउथ इंडियन की हिंदी समझनी पड़ती है, काम लगा के वो क्या बोल रहे हैं। तो मैंने उनको बोला, सर पहला क्वेश्चन किया, सर प्रॉब्लम है, बड़ी प्रॉब्लम है। तो क्या बड़ी प्रॉब्लम है? जो मेरी रोका कर रहा है यहाँ से सवाल होगा नहीं होगा। तो उन्होंने मुझे, लीडर जो होते हैं वो बड़े मोटिवेटेड होते हैं, वो बड़े जुनून में होते हैं, वो धीरे से बात नहीं करते हैं। तो उन्होंने ऐसे स्पीड में पूछा, कितना खर्चा, कितना खर्चा? मैंने बोला 1.5 करोड़। तो मेरा हाथ उनके थाली पे था यहाँ पे, आप पैर पकड़ के बात करते हो जैसे किसी बड़े आदमी को, मेरा हाथ वहाँ पे था, तो वहाँ पे फेंक दिया, चिल्लर है चिल्लर। मैंने बोला 1.5 करोड़ चिल्लर है, इतना भी मोटिवेशन करो। क्योंकि मुझे पता था 1.5 करोड़ की वैल्यू क्या है। तब मुझे वो आदमी बकवास लग रहा था, ये झूठ बोल रहा था। लेकिन आज मैं कसम खा के बोलता हूँ कि डायरेक्ट सेलिंग में और मोदी कह रहे हैं 1.5 करोड़ चिल्लर है, चिल्लर। लेकिन ये उनके लिए चिल्लर है जो इसकी कीमत चुकाना जानते हैं, उनके लिए नहीं जो घर पे बैठे बैठे इंतजार करते हैं कोई बकरा मिल जाए काम करे। खुद काम करना पड़ेगा, खुद जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। एक सर्वे बताता हूँ हमारे देश का, वैसे वर्ल्ड का सर्वे किया गया था, कॉर्पोरेट एम्प्लॉइज का सर्वे किया गया था, जो बड़ी कंपनियों के जो नौकर होते हैं उनका। वर्ल्ड में आया कि तकरीबन 63% लोग कामचोर हैं। कितने?